सेल्फ, ऑल इज वेल चाचू, ऑल इज वेल। सो आपका जो दिल है वो चाचा है, डरता रहता है, आपको बात बात पे टोकता है। तो ऑल यू हैव टू डू इज ऑल इज वेल चाचू, ऑल इज वेल। हमें सबसे ज्यादा अगर कुछ रोकता है तो वो है डर, यानी फियर। डर जो है वो सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक रोड ब्लॉक है जो हमें रोकता है अपने फुल पोटेंशियल पे आने के लिए। बट आज हम ये समझेंगे कि इसे कैसे समझा जाए और कैसे रिलीज किया जाए। तो फियर क्या है? मुझे किसी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, फियर इज फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। है फॉल्स, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ रियल में भी नहीं है, पर लगता है जैसे सच है। सो डर अक्सर तब होता है जब हम क्या होगा को डिसाइड करते हैं, क्या हो चुका है उस पर फोकस करते हैं। फियर पास्ट और फ्यूचर का मिक्स है जो हमारे प्रेजेंट को हाईजैक कर लेता है। ये कहते हैं कि मैमल्स और वी आर मैमल्स एंड वी mutated from reptiles. So sometimes we still have a reptilian brain. ऐसा लगता है अभी भी हम आदि मानव वाली सिचुएशन में हैं, और पता नहीं यहाँ से कौन सा चीता निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपके ऊपर कोई और अटैक कर देगा। दैट इज रेप्टिलियन ब्रेन, जिसको बस डर ही डर लगता रहता है, जीने का भी डर लगता है लोगों को। तो ये जो रेप्टिलियन ब्रेन ब्रेन है ये हमें हाईजैक कर लेता है और हमें डेंजर से बचाने के लिए ये प्रोग्राम्ड है। सो व्हेनेवर यू आर फीलिंग फियरफुल, तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो माइंड है वो आपको किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है और वार्निंग दे रहा है। तो अब उसको कैसे डील करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो एक एग्जांपल देता हूँ फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल का। एक इंटरव्यू के पहले हमें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, पर क्या आपने देखा है कि जो लोग इंटरव्यू में फेल होने का डर लेके ही नहीं जाते वो जरूर सेलेक्ट होता है, आपका वो बेस्ट इंटरव्यू होता है। तो एक्चुअल वहां पे कुछ हो नहीं रहा है, कोई असली डेंजर नहीं है, लेकिन फिर भी डर लगता है, होंठ सूख जाते हैं, पैर कांपने लगते हैं, आवाज लड़खड़ाने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इसमें एंजाइटी और वरी का रोल है। एंजाइटी और वरी, वरी जो है ये फियर के दोस्त हैं, ये थ्री इडियट्स हैं। तो जब हम किसी चीज को लेकर बार बार सोचते हैं, चाहे वो हुआ है या होने वाला है, हमारे न्यूरॉन्स एक पैटर्न बनाते हैं और ये हैबिट बन जाती है। तो एंजाइटी जब हमने अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बातों को एम्पलीफाई करके बहुत बड़ा बना देते हैं, वो डर बन जाती है। और वरी, वरी तो हमारे ऊपर और लोगों की लादी हुई जाती है। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपकी जो केयर करते हैं वो लोग आपको बोलते हैं कि जरा संभाल के जाना, आजकल बड़ा पॉकेट मार लेते हैं, या ट्रेन से आपका सामान चोरी हो जाएगा, और टिकट चेक कर ली, पैसे रख लिए। माना कि वो केयर है, बट दैट इज ऑल्सो अ वरी विच दे आर डूइंग। सो वरी इज लाइक ट्रेडमिल पे आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, पर पहुंच कहीं पे भी नहीं रहे। तो फियर और वरी कुछ इस तरह का है। तो दरअसल काम हमें इनका होता है कंट्रोल करना, कंट्रोल करने का। और हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न से ये फ्यूल होता है। कितने लोग इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे या हमसे ना हो पाएगा। तो डर इसलिए रियल लगता है क्योंकि हमारे ब्रेन को सर्टेनिटी चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कंफर्मिटी चाहिए होती है। बट रेप्टिलियन ब्रेन हमारे लिए ये सब कुछ सेफ बनाना चाहता है। तो जब अनसर्टेनिटी होती है तो ब्रेन डिफॉल्ट मोड में आ जाता है एंड वी अवॉइड रिस्क, वी डू ओवर थिंकिंग एंड वी ट्राई टू बी इन द सेफ्टी जोन। लेकिन अगर हम अपनी सोच को शिफ्ट करें और इस डर को समझें तो हम ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। ग्रोथ से हमें सिर्फ एक ही चीज रोकती है, और वो है हमारा डर। तो डर एक साइन की तरह है जो आपकी बाउंड्रीज पुश कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग फॉर हाउ टू ओवरकम योर फियर इज एक्नॉलेज योर फियर। आइडेंटिफाई कि आप ऐसा क्या बोल रहे हो रिपीटेडली कि अरे क्या हो जाएगा,
वो आप क्या बोल रहे हो? राइट डाउन दैट फियर. Whenever you write down something, it comes into existence in your presence of mind, and then you can change it. क्योंकि कई बार पता ही नहीं होता है, बस डर लग रहा है, लेकिन वो डिफाइन नहीं होता. सो मुझे डर लग रहा है, ये बोलने में कोई बुराई नहीं है, ये राइट डाउन करने में भी कोई बुराई नहीं है, और कौन सा डर रियल है और कौन सा इमेजिनरी, ये लिख के समझ में आएगा. सो फर्स्ट थिंग इज एक्नॉलेज योर फियर. द सेकंड इज पॉज एंड ब्रीद. जब भी डर लगे ना, रुक जाओ एंड स्टार्ट ब्रीदिंग. Because first thing, whenever you have panic attack, anxiety, or fear, the first thing that you do is you stop your breathing. Right? मेरी तो सांस रुक गई, ऐसा लोग बोलते हैं. तो पहले क्या होता था, भालू अगर आपको दिख जाए और वो आप पे अटैक करे, तो आप ऐसा बिहेव करो जैसे आप मर गए, तो आप सांस रोक लेते थे. दैट इज द ट्रिक. तो हमारी सांस रुक जाती है जब भी हमें किसी चीज से डर लगता है. तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग करनी है. फर्स्ट यू हैव टू टेक अ ब्रीद इन. इनहेल करना है, सांस अंदर खींचना है, to the count of 4. 1, 2, 3, 4. And then hold your breath to the count of 4. 1, 2, 3, 4. And then you have to breathe out to the count of 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? And after you have done breathing exercise 4, 2, and 6, do it about 5 times. And then start writing. अपने जर्नल में लिखो, क्या डर लगता है आपको? मुझे डर लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसको रिप्लेस करना है. मैं कोशिश करूंगा और कम से कम सीखूंगा, तो चाहे कुछ भी हो. तो उसको कन्वर्ट कर देना है एक सकारात्मक विचार में. एंड यू कैन रिपीट टू योरसेल्फ, ऑल इज वेल चाचू, ऑल इज वेल. सो आपका जो दिल है वो चाचा है, डरता रहता है, आपको बात बात पे टोकता है. तो ऑल यू हैव टू डू इज ऑल इज वेल चाचू, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. राइट? ये एक रिमाइंडर है कि दुनिया में हर चीज इवेंचुअली बैलेंस में आती है. राइट? सो विजुअलाइज योर सक्सेस. अपने डर को अपने माइंड में विजुअलाइज करो और एक पॉजिटिव आउटकम इमेजिन करो. और एक ऑडियंस के सामने बोलने को अगर आपको डर लगता है, तो खुद को कॉन्फिडेंटली बोलते हुए देखो और अप्लॉज करो. आप अपने आप को मिरर के सामने प्रैक्टिस करो एंड देन से टू योरसेल्फ दैट गुड जॉब डन. एटलीस्ट अपने सामने तो एक्ट कर सकते हैं. राइट? एंड शिफ्ट योर फोकस टू ग्रेटिट्यूड. तो शुक्रिया बोलने के 3 रीजन सोचो व्हाई यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर योरसेल्फ. ग्रेटिट्यूड फियर का सबसे बड़ा एंटीडोट होता है. व्हेनेवर यू हैव ग्रेटिट्यूड, जब भी आप शुक्राना करते हो, तो डर भाग जाता है. तो आपको ग्रेटिट्यूड करना है अपना. तो आज के बाद अपने डर को एक सिग्नल की तरह देखो. वो सिग्नल जो आपको बताता है कि आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो. और याद रखो, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है. डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो. डर के आगे गीत है, और अगर फिर भी डर लगे तो गीत से यू कैन कनेक्ट. रिमेंबर, ऑल इज वेल. डर सिर्फ एक थॉट है जो बदला जा सकता है. और अगर आपको ये डर लगता है, तो मेरा ये छोटा सा एक मेडिटेशन है जो मैं आपके लिए चला रहा हूँ. आइए इसको सुनते हैं. एंड यू मे क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ. Sit comfortably and close your eyes and take a deep breath. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2. And exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale again. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2. And exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Once more. Inhale. And exhale. Fill your lungs with calmness and clarity. There is abundance
of calmness and clarity in the universe. And it belongs to you, it is readily available to you. As you exhale, imagine releasing all tension and fear from your body, letting it melt away like mist in the morning sun. Now picture yourselves standing in a vast, open field bathed in golden light. This light is warm, soothing, and protective, wrapping around you like gentle embrace. Visualize any fear you hold within as a dark cloud. With each breath, see this cloud dissolving into the golden light, leaving you lighter, freer, and stronger. And in this sacred space, hear the words echoing gently within you. All is well, I am safe, I am supported. All is well, I am safe, I am supported. All is well, I am safe, I am supported. Let these words anchor you, radiating calm and certainty through every cell of your body. And see yourself standing tall, empowered, and fearless. As this golden light flows through you, creating a shield of peace and strength. Take another deep breath. Inhale. Hold your breath. And exhale. Whenever you are ready, smile and bring your presence back to the room and gently open your eyes, knowing that all is truly well. So, thank you very much. I'm going to come up with more and more content that may contribute to you. अपने fears के बारे में मुझे बताओ. हस्ता ला विस्ता मेरे दोस्तों. खुश रहो मेरे यार. बाय बाय.